नमस्कार, स्वागत है आपका नेडरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सख्ती बरती जा रही है और इसके लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम तोड़ने वालों से भारी भरकम जुर्माना राशि वसूला जा रहा है। इसी महीने की 1 तारीख से लागू किए गए कानून के बाद लोगों से कई हजार रुपए के चालान जुर्माने के तौर पर वसूला गया। कई राज्य सरकारें इससे सतर्क तो हुई हैं, लेकिन कई राज्य सरकारों ने एक मांग उठानी शुरू कर दी है और वो ये है कि इस नए कानून में संशोधन किया जाए और जुर्माने की राशि में कटौती की जाए। इन लिस्ट में उन राज्यों के नाम टॉप पर हैं जहां बीजेपी की सरकार है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लाए गए इस नए कानून के लागू होते ही जुर्माना राशि 1000 से बढ़ाकर 5000 या उससे भी ज्यादा 10,000 कर दी गई। नया कानून लागू होते ही 25,000 से 50,000 तक के चालान काटने की खबरें सामने आने लगी। अब आपको बीजेपी राज्यों के विरोध की कुछ जानकारियां दे देते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि आखिर कैसे खुद बीजेपी राज्य को ही केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए इस नए नियम से दिक्कत है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां एक तरफ आम लोगों के बीच चालान को लेकर हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने इस कानून से बचने के लिए रास्ता निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य से हुई। जी हां, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जुर्माना राशि में कटौती की जाएगी और कई जुर्मानों की राशि में 90% की कमी लाई भी गई है। अब गुजरात ने तो नए कानून को लेकर अपनी घोषणा कर दी, लेकिन बीजेपी के अन्य राज्य ने भी उसी की दिखाई राह में चलने की ठान ली है। वो राज्य तो इस फहरिस्त में सबसे आगे हैं जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये राज्य बीजेपी शासित हैं। महाराष्ट्र में जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं और राज्य के परिवहन मंत्री ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बढ़े जुर्माना राशि पर चिंता व्यक्त की है। इस पत्र में चुनाव का तो जिक्र नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थितियां बन रही हैं उससे तो यही लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार डर रही है कि कहीं बढ़ी हुई जुर्माना राशि चुनावों में वोटों की गिनती में कमी ना ला दे। झारखंड और हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं और जहां जुर्माने को लेकर झारखंड सरकार के कदम की बात करें तो इस नए नियम के द्वारा लगाए जा रहे जुर्माना राशि के संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार विशेष सत्र में नए नियम में संशोधन कर सकता है। चुनाव तो हरियाणा में भी होने हैं, ऐसे में वो इस नियम को लेकर 45 दिनों तक जागरूक अभियान चलाने की बात कर रही है। ये तो उन राज्यों की बात थी जहां चुनाव होने हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जो बीजेपी शासित है और चुनाव नहीं होने, लेकिन फिर भी उसे केंद्र सरकार के इस नया मोटर व्हीकल एक्ट से दिक्कत है। उत्तराखंड और कर्नाटक को भारी भरकम जुर्माने से परेशानी है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर दूसरा राज्य जुर्माना में कटौती करता है तो वो भी विचार करेगी। उत्तराखंड ने जुर्माना राशि में 90% कटौती का ऐलान किया है, तो वहीं कर्नाटक ने इसे विचार करने की बात कही है। बीजेपी की सरकार वाले ऐसे और भी राज्य हैं जहां नए कानून का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में नया नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अभी तक नया एक्ट लागू नहीं किया गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल और कांग्रेस सरकार वाला मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की तरफ से केंद्र के इस नियम पर सवाल उठा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि गुजरात सरकार ने किस तरह से जुर्माने राशि में कटौती की है। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट गाड़ी चलने, 2 पहिया पर 2 से ज्यादा सवारी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने, डीएल और आरसी ना होने, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर गुजरात सरकार ने जुर्माना राशि कम किए हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हमेशा कुछ नया फॉर्मूला लेकर आते हैं, चाहे सड़क बनाने में नई तकनीक लाना हो या फिर लाइसेंस के लिए नया फॉर्मूला। लेकिन इस बार ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जो नया कानून केंद्रीय मंत्री लेकर आए हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें खुद बीजेपी राज्यों का ही साथ
नहीं मिल पाएगा। गडकरी का कहना है कि राज्य सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और कानून में बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।